जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास महात्म्य की कथा अध्याय 25। लेकिन उससे पहले सभी प्रभु को याद करते हुए मेरे साथ प्यार से बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगमनयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कार्तिक का पावन पवित्र मास समापन की ओर बढ़ रहा है, तो इसीलिए हम कोशिश करें कि जितना इस पावन महीने में भगवान की समीपता को प्राप्त कर सकें, धर्म कर्म के काम कर सकें, उतना करें। क्योंकि कार्तिक मास के आखिरी 5 दिन वो सब कुछ देने वाले हैं जो पूरा कार्तिक मास में स्नान करने से उपलब्ध हो पाता है, यानी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान के चरणों में अपनी भक्ति को समर्पित करते हुए चलिए हम सुनते हैं श्री कृष्ण और सत्यभामा के प्रसंग का आगे का वृतांत। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, कार्तिक का मास सभी मासों में श्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन मैंने कभी भी उसके महात्म्य को विस्तार पूर्वक नहीं सुना है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ को कृपा करके उसी का वर्णन कर दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले कि हे सत्यभामिनी, तुमने यह बड़ी ही उत्तम बात पूछी है। पूर्व काल में महात्मा सूत ने शौनक मुनि से आदर पूर्वक कार्तिक व्रत का वर्णन किया था। वही प्रसंग मैं अब तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सूत जी ने शौनक आदि मुनियों से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, शौनक जी, पूर्व काल में कार्तिकेय जी के पूछने पर महादेव जी ने जिसका वर्णन किया था उसको आप भी सुनिए। तब कार्तिकेय जी बोले कि पिताजी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं, मुझे कार्तिक मास के स्नान की विधि बतलाइए, जिससे कि मनुष्य दुख रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं, और साथ ही साथ तीर्थ के जल का महात्म्य और माघ स्नान का फल भी बतला दीजिए। तब महादेव जी कार्तिकेय से बोले कि एक और संपूर्ण तीर्थ समस्त दान दक्षिणाओं के सहित यज्ञ पुष्कर, कुरु अक्षेत्र, हिमालय के अक्रूर तीर्थ काशी तथा शुक्र अक्षेत्र में निवास, तथा दूसरी ओर केवल कार्तिक मास हो तो वही भगवान केशव को सर्वदा प्यारा होता है, जिसके हाथ पैर वाणी और मन वश में हो, तथा जिसमें विद्या तप और कीर्ति विद्यमान हो, वही तीर्थ के पूर्ण फल को प्राप्त करता है। श्रद्धा रहित नास्तिक और शंकालु तथा कोरी तर्क बुद्धि का सहारा लेने वाले मनुष्य तीर्थ सेवन के फल के भागी नहीं बनते। जो ब्राह्मण सवेरे उठकर सदा ही प्रातः काल स्नान करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर परमात्मा के सानिध्य को, उनके वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। हे षडानन, का स्नान का महत्व जानने वाले पुरुषों ने 4 प्रकार के स्नान बतलाए हैं। वायव्य स्नान, वारुण स्नान, ब्रह्म स्नान और दिव्य स्नान। श्री कृष्ण जी से इतनी बात सुनकर सत्यभामा उनसे बोली कि हे प्रभु, मुझे चारों स्नानों के लक्षण आप बता दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय, गोधूली के द्वारा किया हुआ स्नान वायव्य कहलाता है। सागर आदि जलाशय में किए हुए स्नान को वारुण स्नान कहते हैं, और आप ही छठामयी आदि ब्राह्मण मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो मार्जन किया जाता है, यानी साफ सफाई की जाती है, उसका नाम ब्राह्मण स्नान है। और बरसते हुए मेघ के जल और सूर्य की किरणों से शरीर की शुद्धि करने वाला स्नान दिव्य स्नान बताया गया है। इस प्रकार के स्नानों में वारुण स्नान सबसे श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मंत्र उच्चारण पूर्वक स्नान करें
परंतु शूद्र और स्त्रियों के लिए बिना मंत्र के ही स्नान का विधान है। बालक, युवा, वृद्ध, पुरुष, स्त्री और नपुंसक सब लोग कार्तिक और माघ में प्रातःकाल स्नान की प्रशंसा यानी बड़ाई करते हैं। कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान करने वाले लोग मनोवांछित फल को प्राप्त कर लेते हैं। यह सुनकर कार्तिकेय जी ने महादेव जी से पूछा। कार्तिकेय जी बोले, हे पिताजी, अन्य धर्मों का भी वर्णन कीजिए जिनका अनुष्ठान करने से मनुष्य अपने समस्त पापों को धोकर देवता तुल्य बन जाता है। तब महादेव जी ने कहा कि बेटा कार्तिक मास को उपस्थित देखकर जो मनुष्य दूसरे का अन्न त्याग देता है वह प्रतिदिन कृच्छ व्रत का फल प्राप्त करता है। कार्तिक में तेल, मधु, कांसे के बर्तन में भोजन करना और मैथुन का विशेष रूप से परित्याग करना चाहिए। इस मास में एक बार भी मांस भक्षण करने से मनुष्य राक्षस की योनि में जन्म पाता है और 60,000 वर्षों तक विष्ठा में डालकर चढ़ाया जाता है और उस स्थिति से छुटकारा पाने पर वह पापी विष्ठा खाने वाला गांव में सुअर बनता है। कार्तिक मास में शास्त्र भोजन का नियम करने पर अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का परम धाम ही मोक्ष है। कार्तिक के समान कोई मास नहीं है। श्री विष्णु से बढ़कर कोई देवता नहीं है। वेदों के तुल्य कोई शास्त्र नहीं है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। सत्य के समान कोई सदाचार नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है। रचना के तुल्य तृप्ति का दूसरा कोई सहज साधन नहीं है। दान के सदृश सुख नहीं है। धर्म के समान कोई मित्र नहीं है और नेत्र के समान कोई ज्योति नहीं है। स्नान करने वाले पुरुषों के लिए समुद्रगामिनी पवित्र नदी प्रायः दुर्लभ होती है। कुल के अनुरूप उत्तम शील वाली कन्या, कुलीन और शीलवान दंपति, जन्मदायिनी माता, विशेष रूप से पिता, साधु पुरुषों के समान का अवसर, धार्मिक पुत्र, द्वारका का निवास, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, गोमती का स्नान और कार्तिक का व्रत, यह सब मनुष्यों के लिए प्रायः दुर्लभ है। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में ब्राह्मणों को पृथ्वी दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह मात्र कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाले पुरुषों को अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। ब्राह्मण दंपति को भोजन कराएं, चंदन आदि से उनकी पूजा करें, कंबल, नाना प्रकार के रत्न और वस्त्र का दान करें। जितनी भी आपकी क्षमता हो ओढ़ने के साथ ही बिछौना भी दें। तुम्हें कार्तिक मास में जूते और छाते का भी दान करना चाहिए। कार्तिक मास में जो मनुष्य प्रतिदिन पत्तल में भोजन करता है वह 14 इंद्रों की आयु पर्यंत कभी दुर्गति में नहीं पड़ता है। उसे संपूर्ण कामनाओं तथा समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। पलाश के पत्ते पर भोजन करने से मनुष्य कभी भी नरक नहीं भोगता, किंतु वह पलाश के बिचले पत्र का अवश्य ही त्याग कर दे। कार्तिक मास में तिल का दान, नदी का स्नान, सदा ही साधु पुरुषों का सत्संग और पलाश के पत्तों में भोजन मोक्ष को देने वाला माना गया है। कार्तिक के महीने में मौन व्रत का पालन करना, पलाश के पत्ते में भोजन करना, तेल मिश्रित जल से स्नान करना, निरंतर क्षमा का आश्रय लेना और पृथ्वी पर शयन करने वाला पुरुष युग युग के उपार्जित पापों का नाश कर डालता है। जो कार्तिक के मास में भगवान विष्णु के सामने उषा काल तक जागरण करता है उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। पितृ पक्ष में अन्नदान करने से तथा ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में जल देने से मनुष्यों को जो फल मिलता है वह कार्तिक में दूसरों का दीपक जलाने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो बुद्धिमान कार्तिक में मन, वाणी और क्रिया के द्वारा पुष्कर तीर्थ का स्मरण करता है उसे तो लाखों करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त होता है। माघ मास में प्रयाग, कार्तिक में पुष्कर और वैशाख मास में अवंतीपुरी अर्थात वैशाख के महीने में उज्जैन, यह एक युग तक उपार्जित किए हुए पापों का नाश कर डालते हैं। कार्तिकेय संसार में विशेष रूप से कलयुग में ही वे मनुष्य धन्य हैं जबकि सदा पितरों के उद्धार के लिए श्री हरि का सेवन करते हैं। हे बेटा, बहुत से पिंड देने और गया में श्राद्ध आदि करने की क्या आवश्यकता है। वे मनुष्य तो हरि भजन के ही प्रभाव से पितरों का नरक से उद्धार कर देते हैं। यदि पितरों के उद्देश्य से दूध आदि के द्वारा भगवान विष्णु को स्नान कराया जाए
तो वे पितृ स्वर्ग में पहुंचकर कोटि कल्पों तक देवताओं के साथ निवास करते हैं। जो कमल के एक फूल से भी देवेश्वर भगवान श्री लक्ष्मीपति जी की पूजा करता है, वह 1 करोड़ वर्ष तक के अपने समस्त पापों को नष्ट कर देता है। देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु कमल के एक पुष्प से भी पूजित और अभिविदित होने पर 10,700 अपराध क्षमा कर देते हैं। हे शरानन, जो मुख में, मस्तक पर तथा शरीर में भगवान की प्रसाद भूति तुलसी को प्रसन्नता पूर्वक धारण करता है, उसे कलयुग कभी छू ही नहीं सकता। भगवान विष्णु को निवेदन किए हुए प्रसाद से जिसके शरीर का स्पर्श होता है, उसके पाप और व्याधियां स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। शंख का जल श्री हरि को भक्ति पूर्वक अर्पित किया हुआ, नववेद और चरणोदक यानी चरणामृत, चंदन तथा प्रसाद स्वरूप धूप, यह ब्रह्म हत्या के पाप को भी दूर करने वाले माने गए हैं। आज की कार्तिक मास की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय। हर हर महादेव। चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं गोपाष्टमी की कथा। जैसा कि सभी जानते हैं, गोपाष्टमी के दिन विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति करने के लिए, अपनी प्रगति के मार्ग खोलने के लिए, अपने सौभाग्य की बढ़ोतरी करने के लिए, जीवन में चल रही सभी समस्याओं के निवारण के लिए गोपाष्टमी के विशेष दिन इन कार्यों को आपको करना चाहिए। नंबर 1, इस दिन एक साबुत हल्दी की गांठ लेनी है। इस दिन स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके पश्चात गाय माता की पूजा करें, उनको रोली का तिलक लगाएं, फूल की माला पहनाएं, फूल लेकर धूप दिखाते हुए गौ माता की आरती करें, हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करें, गौ माता को चुनरी चढ़ाएं, उनके चरणों में फूल चढ़ाएं और उबले हुए चने का प्रसाद खिलाएं। गाय के लिए बनाई हुई पहली रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर अथवा गुड़ की बनी हुई खीर रखकर उस रोटी पर गाय को खिलाएं। गौ माता की आरती कपूर से करनी चाहिए। गाय को इस दिन अपने हाथों से पानी पिलाएं और थोड़ा समय निकालकर गौ माता पर हाथ फिराएं, उसकी सेवा करें। गोपाष्टमी के दिन गाय का एक उपला लेकर उस पर थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा रखकर पूरे घर में वह धूप दिखाएं और धूप दिखाने के बाद उस उपले को घर की दक्षिण दिशा में रख दें। इस दिन ऐसा करने से आपके परिवार के सभी सदस्यों के सभी कार्य जो कि बनते बनते भी बिगड़ते हों कि बिना किसी बाधा के ही सफल हो जाएंगे। गोपाष्टमी के दिन गाय को हरा चारा खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है और गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी को अपने व बच्चों के माथे पर तिलक लगाएं। गोपाष्टमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से स्वास्तिक का चिन्ह भी बनाया जाता है। इसे अति शुभ माना जाता है और कहा जाता है ऐसा करने से कि हमारे घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है उससे हमारे घर की रक्षा होती है। गौ माता के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए और गेहूं के दलिये में थोड़ा सा पानी छिटक कर वह गाय को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से अनंत पुण्य यानी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके सभी बिगड़े कार्य सुधरने लगते हैं। तो इस दिन थोड़ा सा समय निकालकर आप यह कार्य अवश्य ही करें। चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की आज की कथा। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव मुनि से पूछा कि हे भगवान, आप वेद वेताओं में श्रेष्ठ है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन को किस किस रूप में उपदेश दिया। एक तो अचिंत्य शक्तियों के आश्रय भगवान की कथाएं ही लोगों का परम कल्याण परम मंगल करने वाली हैं। दूसरे देव ऋषि नारद जी का सभी को भगवत दर्शन कराने का स्वभाव है। अवश्य ही आप उनकी बातें मुझे बताइए। हे महाभाग सुखदेव जी, मुझे आप ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपनी आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के तन्मयी करके यानी अर्पित करके अपना शरीर छोड़ सकूं। जो लोग उनकी लीला कथाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं यानी सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कान के छिद्रों के द्वारा अपने भक्तों के भावमयी हृदय कमल पर जाकर बैठ जाते हैं।
जिस प्रकार से शरद ऋतु जल का गंधलापन मिटा देती है, ठीक उसी प्रकार से भक्तों के वे मनों के मलों का यानी के मनों के मैल का नाश कर देते हैं। जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता है, यानी वहीं निवास करता है। जैसे मार्ग के समस्त कलेशों से छूटकर घर पर आया हुआ पथिक अपने घर को नहीं छोड़ना चाहता। हे भगवान, जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी इसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है, तो क्या स्वभाव से ही ऐसा होता है अथवा किसी कारणवश आप इस बात का मर्म पूर्ण रीति से जानते हैं? आपने बताया है कि भगवान की नाभि से वह कमल प्रकट हुआ था जिसमें कि लोकों की रचना हुई थी। यह जीव अपने सीमित अवयवों से जैसे परछिन्न है, ठीक वैसे ही अपने परमात्मा को भी सीमित अवयवों से परछिन्न का सा वर्णन किया जाता है। यह क्या बात है? जिनकी कृपा से सर्वभूत में ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, जिनके नाभि कमल से पैदा होने पर भी जिनकी कृपा से ही यह उनके रूप का दर्शन कर सकते हैं, वे संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के हेतु सर्वांत अंतर्यामी और माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किसने किस रूप से शयन करते हैं? पहले आपने मुझे यह बताया था कि विराट पुरुष के अंगों से लोक और लोकपालों की रचना हुई। फिर यह भी बताया कि मुझे लोक और लोकपालों के रूप में उसके अंगों की कल्पना हुई। इन दोनों बातों का तात्पर्य क्या है? क्या ये एक हैं या भिन्न भिन्न हैं? महाकल्प और उनके अंतर्गत अवंतर कल्प कितने हैं? भूत, भविष्यत और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार से लगाया जाता है? क्या स्थूल अभिमानी जीवों की आयु भी बंधी हुई है, यानी के सीमित है? हे सुखदेव जी, हे ब्राह्मण, श्रेष्ठ काल की सूक्ष्म गति, त्रुटि आदि और स्थूल गति, वर्ष आदि किस प्रकार से जानी जाती हैं? विविध कर्मों से जीवों को कितनी और कैसी गतियां होती हैं? दैव, मनुष्य आदि योनियां सतरजतम इन 3 गुणों के फलस्वरूप ही प्राप्त होती हैं। उनको जानने वाले जीवों में से कौन कौन किस किस योनि को प्राप्त करने के लिए किस किस प्रकार कौन कौन से कर्म स्वीकार करते हैं? पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप और उनमें रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? ब्रह्मांड का परिमाण भीतर और बाहर दोनों प्रकार से हमें समझाइए। साथ ही महापुरुषों के चरित्र, वर्णाश्रम के भेद और उनके धर्म का भी निरूपण यानी वर्णन कीजिए। युगों के भेद, उनके परिमाण और उनके अलग अलग धर्म तथा भगवान के विभिन्न अवतारों के परम आश्चर्यमयी चरित्र भी हमें सुनाइए। मनुष्यों के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं? विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों के, राज ऋषियों के और विपत्ति में पड़े हुए लोगों के धर्म का भी उपदेश कीजिए। तत्वों की संख्या कितनी है? उनके स्वरूप और लक्षण क्या हैं? भगवान की आराधना की और अध्यात्म योग की विधि क्या है? योगेश्वरों को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं और अंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है? योगियों का लिंग शरीर किस प्रकार भंग होता है? वेद, उपवेद, धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराणों का स्वरूप एवं उसका तात्पर्य क्या है? समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कैसे होती है? बावली, कुआं खुदवाना आदि स्मार्त यज्ञ आदि वैदिक एवं काम्य कर्मों की तथा अर्थ धर्म काम के साधनों की विधि क्या है? प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है? पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है और आत्मा के बंधन मोक्ष का स्वरूप क्या है और वह अपने स्वरूप में किस प्रकार से स्थित होता है? भगवान तो मेरा परम स्वतंत्र है, वे अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं और उसे छोड़कर साक्षी के समान उदासीन भला कैसे हो जाते हैं? हे भगवान, मैं यह सब आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। हे महामुने, अब आप कृपा करके क्रमशः इसका तात्विक निरूपण मुझसे कीजिए। इस विषय में आप स्वयंभू ब्रह्मा के समान परम प्रमाण हैं। दूसरे लोग तो आपकी पूर्व परंपरा से सुनाई हुई बातों का ही अनुष्ठान करते हैं। हे ब्राह्मण, आप मेरी भूख प्यास और चिंता ना करें। मेरे प्राण कुपित ब्राह्मण के श्राप से अतिरिक्त और किसी कारण से
निकल नहीं सकते, क्योंकि मैं आपके मुखारबिंद से निकलने वाली भगवान के अमृतमयी लीला कथा का पान कर रहा हूँ। सूत जी इस कथा को सुनाते हुए शौनक आदि ऋषियों से आगे कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार से उनसे प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उन्हें वही वेद तुल्य श्रीमद् भागवत पुराण सुनाया, जो कि ब्रह्मा कल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। पांडु और शिरोमणि परीक्षित ने उनके जो प्रश्न किए थे, वे उन सब का उत्तर कर्मशः देने लगे। अब श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे परीक्षित, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता, ठीक वैसे ही देह आदि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। विविध रूप वाली माया के कारण यह विविध रूप वाला प्रतीत होता है, और जब उसके गुणों में रम जाता है तब यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार से मानने लगता है कि किंतु जब यह गुणों को शुद्ध करने वाले काल और मोह उत्पन्न करने वाली माया इन दोनों से परे अपने अनंत स्वरूप में मोह रहित होकर रमण करने लगता है, आत्मा राम हो जाता है, तब यह मैं और मेरा का भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन गुणातीत हो जाता है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया था और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश किया था। वही बात मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। तीनों लोकों के परम गुरु आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे, परंतु जिस ज्ञान दृष्टि और सृष्टि का निर्माण हो सकता था, वह जो सृष्टि व्यापार के लिए वांछनीय है, वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। एक दिन वे यही चिंता कर रहे थे कि प्रलय के समुद्र में उन्होंने व्यंजनों के 16वें एवं 21वें अक्षर त तथा पै को तप 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 करो इस प्रकार 2 बार सुना। हे परीक्षित, महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों का धन मानते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने वक्ता को देखने की इच्छा से चारों ओर देखा, परंतु वहां दूसरा कोई उनको दिखाई नहीं दिया। वे अपने कमल पर बैठ गए और मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है, अपने मन में ऐसा निश्चय करके और उसी में अपना हित समझकर उन्होंने अपने मन को तपस्या में लगा लिया। ब्रह्मा जी तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी हैं, उनका ज्ञान अमोघ है। उन्होंने उस समय 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्र चित्त से अपने प्राण मन कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की जिससे कि वे समस्त लोकों को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना लोक दिखाया, जो सबसे श्रेष्ठ है और जिसके परे कोई दूसरा लोक नहीं है। उस लोक में किसी प्रकार के कलेश, मोह और भय नहीं है। जिन्हें कभी एक बार भी उसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे देवता बार बार उसकी स्तुति करते रहते हैं। वहाँ रजोगुण, तमोगुण और इनसे मिला हुआ सतोगुण भी नहीं है। वहाँ ना तो काल की दाल गलती है और ना ही माया कदम रख सकती है। फिर माया के बाल बच्चे तो जा ही भला कैसे सकते हैं। वहाँ भगवान के वे पार्षद निवास करते हैं, जिनका पूजन देवता और दैत्य दोनों ही करते हैं। उनका उज्जवल आभास युक्त श्याम शरीर, शतदल कमल के समान कोमल नेत्र और पीले रंग के वस्त्र शोभायमान हो रहे हैं। अंग अंग से राशि राशि सौंदर्य बिखरता रहता है। वे कोमलता की मूर्ति हैं। सभी के 4 भुजाएं हैं। वे स्वयं तो अत्यंत तेजस्वी हैं ही, मणि जड़ित स्वर्ण के प्रभाव आभूषण भी धारण किए रहते हैं। उनकी छवि मोंगे, बैदुर्य मणि और कमल के उज्जवल तंतु के समान है। उनके कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और कंठ में मालाएं शोभायमान हो रही हैं। जिस प्रकार आकाश बिजली के सहित बादलों से शोभायमान होता है, ठीक उसी प्रकार वह लोक मनोहर कमनियों की कांति से युक्त महात्माओं के दिव्य तेजोमयी विमानों से सहन स्थान पर सुशोभित होता रहता है। उस वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी सुंदर रूप को धारण करके अपने विविध विभूतियों के द्वारा
भगवान के चरण कमलों की अनेक प्रकार से सेवा करती रहती हैं। कभी कभी जब वे झूले पर बैठकर अपने प्रियतम भगवान की लीलाओं का गान करने लगती हैं, तब उनके सौंदर्य और शोरभी से उन्मत्त होकर भंवरे स्वयं उन लक्ष्मी जी का गुणगान करने लगते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति एवं विश्वपति भगवान विराजमान हैं। सुनंद, नंद, प्रबल और अहरण आदि मुख्य पार्षदगण उन प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उनका मुख कमल प्रसाद मधुर मुस्कान से युक्त है। आंखों में लाल लाल डोरियां हैं, बड़ी मोहक और मधुर चितवन है। ऐसा जान पड़ता है कि अभी अभी अपने प्रेमी भगत को अपना सर्वस्व दे देंगे। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंधे पर पीताम्बर जगमगाता रहता है। वक्ष स्थल पर एक सुनहरी रेखा के रूप में श्री लक्ष्मी जी विराजमान है और सुंदर 4 भुजाएं हैं। वे एक सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसन पर विराजमान है। पुरुष प्रकृति, महातत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, शब्द आदि 5 तन मात्राएं और पंचभूत ये 26 शक्तियां मूर्तिमान होकर उनके चरणों की ओर खड़ी हुई हैं। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री ज्ञान और वैराग्य, इन 6 नित्य सिद्ध स्वरूप भूत शक्तियों से वे हमेशा युक्त रहते हैं। इनके अतिरिक्त और कहीं भी यह नित्य रूप से निवास नहीं करती। वे सर्वेश्वर प्रभु अपने नित्य आनंदमय स्वरूप में ही मग्न रहते हैं। उनका दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय अब आनंद के उद्रेक से लबालब भर गया। उनका शरीर पुलकित हो उठा। ब्रह्मा जी के नेत्रों में प्रेम अश्रु छलक आए। ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरण कमलों के, जो कि परमहंसों की निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकते थे, सिर झुकाकर उन चरणों को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान अपने प्रिय ब्रह्मा को प्रेम और दर्शन के आनंद में निमग्न शरणागत तथा प्रजा सृष्टि के लिए आदेश देने के योग्य देखकर बड़े खुश हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से हाथ मिला और मंद मुस्कान से अलंकृत वाणी में ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा कि श्री भगवान ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मा जी, तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। तुमने सृष्टि रचना की इच्छा से चिरकाल तक तपस्या करके मुझे भली भांति संतुष्ट किया है। मन में कपट रखकर योग साधन करने वाले मुझे कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते और ना ही पा सकते। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जो अभिलाषा हो वही वर तुम मांग सकते हो, क्योंकि मैं मुंह मांगी वस्तु देने में समर्थ हूँ। हे ब्रह्मा जी के समस्त कल्याणकारी साधनों को विश्राम प्रिय अवलंबन मेरे दर्शन में ही है। तुमने मुझे देखे बिना ही उस सोने जल में परी वाणी को सुनकर इतनी कठिन तपस्या की है। इससे मेरी इच्छा से तुम्हें इस लोक का दर्शन हुआ। तुम उस समय सृष्टि रचना का कर्म करने में ही कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे। इसी से मैंने तुम्हें तपस्या करने की एक सलाह और आज्ञा दी थी, क्योंकि हे निष्पाप तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं तपस्या की आत्मा हूँ। मैं तपस्या से ही इस संसार की सृष्टि करता हूँ, तपस्या से ही इसका पालन पोषण करता हूँ और फिर तपस्या से ही इसको अपने में लीन कर लेता हूँ, यानी कि इसका संहार कर देता हूँ। तपस्या मेरी एक दुर्लभनीय शक्ति है। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, श्री भगवान से कहा कि हे भगवान, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विराजमान रहते हैं। आप अपने अप्रतिहित ज्ञान से यह जानते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। हे नाथ, अब आप कृपा करके मुझ याचक की यह मांग पूरी कर दीजिए कि मैं रूप रहित आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को जान सकूं। आप माया के स्वामी हैं। आपका संकल्प कभी भी व्यर्थ और असत्य नहीं होता। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें क्रीड़ा करती है और फिर उसे अपने में ही लीन कर लेती है, ठीक वैसे ही आप अपनी भाषा का आश्रय लेकर इस विविध शक्ति संपन्न जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। इसके लिए आपको ही अनेक रूपों में बना देते हैं और क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार आप कैसे करते हैं, इस मर्म को मैं जान सकूं, ऐसा ज्ञान आप मुझे दे दीजिए। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सजग रहकर सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और सृष्टि की रचना करते समय भी अपने कर्तापन आदि के अभिमान से मैं कभी भंग न जाऊं, यानी मुझे घमंड न हो जाए। हे प्रभु, आपने एक मित्र के समान हाथ पकड़कर मुझे अपना मित्र स्वीकार किया है। अतः जब मैं आपकी इस सेवा सृष्टि रचना में लगूं और सावधानी से पूर्व सृष्टि के गुण कर्म और
और उनके कर्मों के अनुसार जीवों का विभाजन करने लगूं, तब कहीं अपने को जन्म कर्म से स्वतंत्र मानकर प्रबल अभिमान न कर बैठूं। यह सुनकर श्री भगवान बोले, अनुभव, प्रेमा, भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान अब मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। तुम उसे ग्रहण करो। मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप, गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठीक वैसा ही अनुभव कर पाओगे। सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही था। मेरे अतिरिक्त ना स्थूल और ना ही सूक्ष्म और ना तो दोनों का कारण अज्ञान। यहाँ तक कि सृष्टि नहीं, वहाँ तक मैं ही हूँ। और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ, और जो कुछ बचा रहेगा वह भी मैं ही हूँ। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिवर्चनीय वस्तु है, यानी कि जिसका वर्णन ना किया जा सके, मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है। अथवा विद्वान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझना चाहिए। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंचमहाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, और पहले से भी उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हूँ, और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रवेश नहीं भी कर हूँ। यह ब्रह्मा नहीं, यह ब्रह्मा नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति से और यह ब्रह्मा है, यह ब्रह्मा है, इस अनियोग की पद्धति से यह सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित हैं। यही वास्तविक तत्व है। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं, उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है, हे ब्रह्मा जी, तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर कभी भी मोह नहीं होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, लोक पितामह ब्रह्मा जी को इस प्रकार का उपदेश देकर अजन्मा भगवान ने उनके देखते ही देखते अपने उस रूप को छिपा लिया, यानी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब सर्वभूत स्वरूप ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने अपने इंद्रिय गोचर स्वरूप को हमारे नेत्रों के सामने से हटा लिया है, तब उन्होंने अंजलि बांध कर यानी हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और पहले कल्प में जैसी सृष्टि थी उसी रूप में इस विश्व की रचना की। एक बार धर्मपति प्रजापति ब्रह्मा जी ने सारी जनता का कल्याण हो, आपने इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए विधि पूर्वक यम नियमों का धारण किया। उस समय उनके पुत्रों में सबसे अधिक प्रिय परम भक्त देव ऋषि नारद जी ने मायापति भगवान की माया का तत्व जानने की इच्छा से बड़े संयम, विनय और सौम्यता से अनुगत होकर उनकी सेवा की, और उन्होंने सेवा से ब्रह्मा जी को बहुत संतुष्ट किया। हे परीक्षित, जब देव ऋषि नारद जी ने देखा कि मेरे लोक पितामह ब्रह्मा जी मुझ पर प्रसन्न हैं, तब उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया कि जो तुम मुझसे कह रहा हो। उनके प्रश्न से ब्रह्मा जी और भी प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने यह 10 लक्षण वाला भगवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया, जिसका स्वयं भगवान ने उन्हें उपदेश किया था। हे परीक्षित, जिस समय मेरे परम तेजस्वी पिता सरस्वती के तट पर बैठकर परमात्मा के ध्यान में मगन थे, उस समय देव ऋषि नारद जी ने वही भागवत उनको सुनाया था। तुमने मुझे जो प्रश्न किया था, विराट पुरुष से इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, तथा दूसरे भी जो बहुत से प्रश्न किए थे, उन सब का उत्तर मैं अपने भागवत पुराण के रूप में तुम्हें देता हूँ। और आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। चलिए अब हम आपको सुना रहे हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली गोपाष्टमी की एक बहुत ही प्राचीन और पौराणिक कथा। कार्तिक स्नान की कथाओं में इन कथाओं का श्रवण किया जाता है। आज गोपाष्टमी है तो सर्वप्रथम गोपाष्टमी की कथा सुनते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है।
इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौ चराने की लीला की थी। इस दिन बछड़े के सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इसी दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातः काल ही गौ और उनके बच्चों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के शरीर पर इस दिन मेहंदी, रोली और हल्दी के थापे लगाए जाते हैं, यानी कि गायों को सजाया जाता है। प्रातः काल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और उनकी आरती उतारी जाती है। पूजन करने के बाद गौ माता को ग्रास दिया जाता है और उनकी परिक्रमा की जाती है और परिक्रमा के बाद गौओं के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। तो चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं इसकी कथा। गोपाष्टमी की कथा इस प्रकार से है। उसी रूप में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गौचारण की लीला की गई थी। इसी लीला को कहानी के रूप में सुना जाता है। भगवान ने जब 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन माता यशोदा से भगवान कहने लगे, मैया अब तो हम बड़े हो गए हैं। यह सुनकर माँ यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ हम क्या करें। तब भगवान ने कहा कि जब हम बछड़े चराने के लिए नहीं जाएंगे, अब गाय चराएंगे। यह सुनकर यशोदा माँ कहने लगी कि ठीक है, तुम अपने बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान दौड़े और नंद बाबा के पास पूछने के लिए चले गए। तब उनको नंद बाबा ने कहा कि लाला, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। यह सुनकर भगवान ने कहा कि बाबा, अब हम बछड़े नहीं चराएंगे, अब तो हम गाय ही चराएंगे। जब भगवान नहीं माने तो नंद बाबा बोला कि ठीक है लाला, तुम पंडित जी को बुला कर ले आओ, वह गौचारण का मुहूर्त देखकर हमें बता देंगे। बाबा की इस बात को सुनकर भगवान अब झट से पंडित जी के पास दौड़कर पहुँचे और जाकर उनसे बोले कि पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर वह गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने उनसे पूछा कि पंडित जी क्या बात है, कुछ गड़बड़ है क्या, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। तब पंडित जी बोले कि क्या बताएं आपको नंद बाबा, केवल आज का ही दिन शुभ है और मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त है ही नहीं। पंडित जी की इस बात को सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करे वही समय शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। भगवान के गौचारण का आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी के नाम से जानी जाने लगी। माता यशोदा ने अपने लाला का श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लाला ने कहा, मना कर दिया और वे कहने लगे कि मैया, यदि मेरी गौवें जूतियां नहीं पहनती तो फिर मैं कैसे जूती पहन सकता हूँ, यदि पहना सकती तो उन सभी को भी तुम पहना दो। और भगवान अब तक वृंदावन में रहे। भगवान ने कभी भी अपने पैरों में जूतियां नहीं पहनी और आगे आगे गौवें उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण और उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान के उस वन में प्रवेश किया। तभी से भगवान की गौचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गौवें चराते हुए वृंदावन जाते हैं, तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत ही पावन और पवित्र हो जाती है। वह उन गौवों के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। तो चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, गौपाल भगवान की जय। आइए अब हम सब मिलकर करते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन तप की नो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीमती कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो,
हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसी, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसी, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगशीर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी माता की आरती यहाँ संपूर्ण होती है। एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका सहयोग और प्यार हमारे मनोबल को तो बढ़ाता ही है, लेकिन हमारे लिए अनमोल भी है। इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें और कमेंट्स बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी लिखा कीजिए। उसके साथ साथ जो भी आपको पसंद हो, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव भी अवश्य ही लिखें, क्योंकि जितनी बार भी प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं उतने ही हम उनके समीपता को यानी उनकी निकटता को प्राप्त करते हैं और उनकी कृपा हम सभी पर बनी रहती है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।